जय सनातन, जय भारत। मित्रों, कब तक हिंदू कटता रहेगा? कब तक उनके घर टूटते रहेंगे? कब तक उनके घर लूटे जाएंगे? कब माताओं, बहनों और उनकी बहू बेटियों के साथ दमन बंद होगा? उनके साथ दुष्कर्म बंद होंगे? आज जो हमारे आसपास में घटित हो रहा है, चाहे वह भारत हो, चाहे भारत के बाहर अन्य देश, चाहे बांग्लादेश ही क्यों न हो, वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ घटित हो रहा है, इस पर मन में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है और एक चिंता है भविष्य को लेकर। क्या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित हैं? मुझे लगा इस गुस्से को व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने गुस्से को व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक समाज को यह नहीं पता चलेगा, देश को यह नहीं पता चलेगा कि कहीं कुछ गलत भी हो रहा है। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सनातनी भारत। आप सभी को आंग्ल नव वर्ष की शुभकामनाएं। मित्रों, यदि मैं ये कहूं कि मैं जो आंग्ल नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं, यह आपके लिए क्षणिक है। कुछ समय के बाद आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, तो इस पर आश्चर्य मत करना, क्योंकि अगर हम इसी तरह से सोते रहे तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन हमें हमारे घरों से घसीट कर बाहर फेंका जाएगा और यहाँ जो है अजान की आवाज़ें आएंगी, मंदिर तोड़े जाएंगे। जो गलत बांग्लादेश में हो रहा है, बच्चों के साथ, माताओं बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, वृद्ध के साथ, वह भारत में भी निश्चित शीघ्र हो जाएगा। अब यह सनातन समाज के हाथ में है कि वह इसे कितनी प्रबलता से रोकता है। इसके लिए प्रत्येक सनातनी को जगना होगा। कहीं हिंसा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, परंतु जो आप पर हिंसा कर रहा है उसका विरोध जताना है, अपनी आवाज़ सरकारों तक पहुंचानी है। देश के बाहर भी आपकी आवाज़ जानी चाहिए कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। आज जो बांग्लादेश में घटित हो रहा है मित्रों, इसमें बहुत सारे घटक काम करते हैं। इसमें शिक्षा प्रणाली भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी हत्या करने वाला। इसमें पॉलिटिकल एजेंडा भी है, इसमें उनकी सरकारें भी जिम्मेदार हैं, इसके लिए आम जनमानस भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वैसा करने के लिए उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल दे रहे हैं। क्या आप कल्पना कीजिए, क्या ऐसा इजराइल में हो रहा है? इजराइल में संभव है ऐसा? एक यहूदी की यदि उनके यहां हत्या हो जाए तो पूरी नस्लें तबाह कर देता है वो। उन्होंने अपने सिस्टम को ऐसा बनाया है। हम भारत में ऐसा क्यों नहीं बना सकते? हम अपने लोगों की रक्षा के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आज बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू किलिंग्स हो रही हैं, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, दीपू चंद्र दास जिनका नाम है, उनकी हत्या की गई, और किस निर्ममता से जिहादियों की भीड़ ने उनकी हत्या करी। पुलिस कस्टडी में वह व्यक्ति हैं, वहां से उनको घसीट कर लाया गया और पुलिस ने रिलीज कर दी है, मारिए इनको, कट्टरपंथियों की जमात के हवाले कर दिया। और उस भीड़ ने इस तरह से मारा उनको, पूरे विश्व समुदाय ने देखा मीडिया चैनल्स के माध्यम से। उनकी सांसें चल रही थी, ऐसी अवस्था में ही उनको उल्टा लटका दिया गया और फिर जला दिया गया। क्या यह मानवता को शर्मसार करने वाला नहीं है? इसमें इंसानियत को शर्म नहीं आती? जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी अपने आप को सेक्युलरिज्म का ठेकेदार समझते हैं, उन्हें अभी शर्म नहीं आई
उनके आँख, कान, मुंह सब बंद हो चुके हैं। मित्रों, ये लोग जो विधवा विलाप करते हैं, वामपंथी लोग, इनका सेलेक्टिव नैरेटिव है। यदि हिंदुओं की हत्या हो जाए, सनातन धर्मावलंबियों की हत्या हो, उन पर दमन हो, तो कुछ नहीं बोलना है, इनको सांप सूंघ जाता है। चाहे वह वामपंथी व्यक्ति हो, वह वामपंथी मीडिया हो, चाहे वामपंथी विश्व समुदाय हो, सबने चुप्पी साध रखी है। और हिंदू समाज को इसमें मूक दर्शक होके बैठना नहीं है। जब तक वह मूक दर्शक होके बैठेगा, तब तक इसी तरह टारगेटेड किलिंग्स होते रहेंगी। जो घटित हो रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। उनके उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। गैर मजहबी व्यक्ति वाजिबल कत्ल है। गैर मजहबी से उनका मतलब क्या है? वह प्रत्येक व्यक्ति जो मूर्ति पूजक है, जो उनकी किताब या उनके निजाम के ढांचे में फिट नहीं बैठता, वह प्रत्येक व्यक्ति काफिर है और वाजिबल कत्ल है। उसको मारकर उन्हें जन्नत मिलेगी, ऐसा उनके कॉन्सेप्ट में सिखाया जाता है। तब फिर आप कल्पना कीजिए आप कैसे सुरक्षित हैं। आपके यहां कॉन्सेप्ट है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और वहां पर कॉन्सेप्ट है उनके मजहब को नहीं मानने वाला वाजिबल कत्ल है। तो क्या दोनों में समन्वय हो सकता है? फिर हम किस भाईचारे की बात करते हैं? आप यथार्थवादी हैं, आप वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, और वह चाहते हैं पूरी कायनात पर निजाम मुस्तफ़ा हो। ये कैसे संभव है? इस विषय पर विचार करना होगा, चिंता करनी होगी। बांग्लादेश में जिस तरह से दीपू चंद्र दास की हत्या हुई है, देखिए किस तरह से उनको लटका दिया गया है और भीड़ मार रही है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, उनकी मिलिट्री कुछ नहीं कर रही है। क्यों पता है? जहां जनता की शक्ति होती है, वहीं सरकारें झुकती हैं। वह दिन दूर नहीं, यदि हिंदू संगठित नहीं हुआ तो भारत में भी इस तरह के जेनोसाइड बड़े मात्रा में किए जाएंगे। बांग्लादेश में ये जो जेनोसाइड हो रहे हैं, ये आज पहली बार मीडिया में आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आज ही दीपू चंद्र दास की हत्या होगी, इससे पहले किसी दीपू चंद्र दास की हत्या नहीं हुई। इस भ्रम में मत रहिए। बंगाल विभाजन से पूर्वी पाकिस्तान में, जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है, वहां पर एक बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी, सनातन धर्मावलंबियों की। और 1947 तक वहां पर वह आंकड़ा सिमटकर 28 से 30% पर आ गया। और वही आंकड़ा एट प्रेजेंट आज सिमटकर 7 से 8% पर आ गया। कहां गए सारे हिंदू? जमीन फटी नहीं है, आसमान निगल नहीं गया, कहां गए? और तथाकथित बुद्धिजीवी इस पर चुप हैं, वामपंथ के ठेकेदार चुप हैं। इससे पहले की सरकारें चुप थी। अभी वालों का भी कुछ खास दिख नहीं रहा है, कोई इस पर एक्शन होते हुए दिखाई अभी तक तो नहीं दिया।
क्या पता अंदर कुछ चल रहा हो, नहीं पता। परंतु समाज की एक जिम्मेदारी है, यह कब तक चलता रहेगा? मित्रों, जो बांग्लादेश में हुआ यह भी कश्मीर में हुआ था। 90 के दशक में मस्जिदों से आवाजें आई, सभी हिंदू अपनी बहू, बेटियां और माताओं को छोड़कर यहां से चले जाएं। नहीं तो कत्ल कर दिए जाएंगे। और जो लोग अपनी बहनों और बेटियों और माताओं को लेकर जाएंगे वह भी कत्ल कर दिए जाएंगे। यह आवाज़ें मस्जिदों से आई थी, श्रीनगर की मस्जिदों से, बारामूला की मस्जिदों से, टनल के उस पार सब इसी तरह से चल रहा था। यह उस मानसिकता के लोग हैं, आप उसमें फिट नहीं बैठ सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट अलग है, उनका अलग है। इससे बचने के उपाय प्रत्येक सनातनी को सोचना होगा। इस विषय पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन पर बताएं, और मैं बहुत जल्दी इस पर एक दूसरी वीडियो से बताऊंगा।